जय श्री राधे। जैसे कि हम 2023 वर्ष 2023 के राशिफल में हम लोग धनु राशि तक का कवर कर लिए हैं। बात करते हैं आज हम राशिफल में मकर राशि के बारे में, कुंभ राशि के बारे में और मीन राशि के बारे में कि 2023 इन राशि वालों और इन लग्न वालों के लिए क्या लेके आया है और इन्हें अपने कर्म में कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है और क्या इनको मिलने वाला है। उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। 15 जनवरी को सूर्य अपने मकर राशि में प्रवेश करने वाला है धनु से, जिससे मकर संक्रांति लगने वाली है। तो हम कल मकर संक्रांति से पूर्व, और ये देखिए एक संयोग कि भगवान सूर्य रविवार के दिन ही मकर संक्रांति, ये भी एक संयोग है कि उस दिन मकर संक्रांति हो रही है और सूर्य की उपासना रविवार के दिन ही बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तो कुछ दान, कुछ पुण्य और जो संक्रांति का महत्व है और सूर्य मकर संक्रांति में क्या कार्य करता है, कैसे हर राशि को प्रभावित करेगा, उस पर हम कल आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि मकर संक्रांति का क्या प्रभाव है, कैसे उसका राशिवार फल क्या है। बात करते हैं आज 2023 मकर राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। तो जैसे कि आपको पूर्ववर्ती वीडियो में हमने बता दिया है कि शनि 30 सालों बाद अपने कुंभ राशि में मकर से गोचर के लिए तैयार है और वो 17 जनवरी को गोचर करने वाला है। तो जैसा कि आपको दिखने में आ रहा होगा कि 10 नंबर जो राशि होती है, मकर राशि होती है कालपुरुषी कुंडली में, और जो कुंभ राशि आती है वो द्वितीय भाव में मकर की आती है। और जो द्वितीय भाव होता है वो वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है और धन का भाव होता है। तो जब लग्नेश शनि जो है वो कुंभ का भी मालिक है और मकर का भी मालिक है, तो जब लग्नेश ही धन भाव में गोचर करेगा और वो भी 30 साल बाद, बड़ी बात है ना सोचने वाली कि धन भाव में धनेश का गोचर, मतलब आपके धन में वृद्धि करने का बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है अगले 2.5 साल तक। अगर आप थोड़ा भी शनिवत कार्य करेंगे, शनि के अनुसार कार्य करेंगे, जो शनि चाहता है उस तरह से कार्य करेंगे, तो ये मान के चलिए कि आने वाला 2.5 साल आपके धनों में वृद्धि होने वाली है। लग्नेश का ही धन भाव में गोचर आपके कुटुंब में, कुटुंब मतलब क्या, सिर्फ आपका परिवार नहीं, पूरा आपका परिवार, जो आपके चाचा हैं, भतीजे हैं, पूरा आपका जो कुटुंब होता है वो आपका कुटुंब परिवार, सिर्फ आप अपने पत्नी और अपने बच्चों तक सीमित नहीं है, आपका वो कुटुंब, उसमें समृद्धि लाने का काम करने वाला शनि है। तो अगर आप मिलकर रहते हैं तो आपके पैसे में, धन में वृद्धि करेगा। जो लोग वाणी से अपना काम करने वाले हैं, वाणी के अनुसार, जैसे नेता लोग, बिजनेसमैन, जो बैंक कर्मी हैं, जो मार्केट में काम करने, जो अपने वाणी से काम कर रहे हैं, सीधे सीधे कस्टमर से मिल रहे हैं, ग्राहकों से मिल रहे हैं, उनके लिए शनि क्योंकि द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, द्वितीय भाव वाणी का भी है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन समय है। और ये मान लीजिए कि मकर राशि, मकर लग्न और कुंभ के लिए, क्योंकि शनि की राशि है, तो इन दोनों के लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम आने वाला है। जहां मकर में अभी तक सस महापुरुष योग बना हुआ था लगभग 2.5 साल तक, अब वही शनि जाके धन भाव में बैठने वाला है। तो अब तक आपने जो काम किया, जो धन के लिए काम किया, अगर वो आपका धन जिस अनुसार आप चाहते थे मिल नहीं पा रहा था, तो अब आपके यथोचित मन अनुसार आपको धन मिलने वाला है। समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट है शनि का। ये शनि की दृष्टियों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं और बड़े बदलाव क्या क्या होने वाले हैं। गुरु का देखते हैं। गुरु जो अभी ट्रांजिट में 3rd भाव में गोचर कर रहा है, 3rd भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, नेटवर्किंग का है, अभी कम्युनिकेशन का है, और ये अप्रैल में ट्रांजिट करके आपके 4th भाव में आएगा। तो उसके पहले गुरु स्वगृही है, तो आप देखेंगे कि आपके छोटे भाई के समृद्धि में विकास हुआ होगा, छोटे भाई विकास के रास्ते पे होंगे, और आप भी अपने नेटवर्किंग, अपने कम्युनिकेशन की स्किल के थ्रू बहुत अच्छा काम किए होंगे। गुरु की दृष्टि में बात करते हैं, जब गुरु यहाँ पे है, 3rd भाव में है, तो इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? एक उच्च दृष्टि 7वें भाव पड़ रही है, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लाभ भाव पड़ रही है। तो कुल मिला जुला के जो लोग शादी के लिए प्रयत्नशील रहे, शादी नहीं हो पाई मकर राशि वालों की, गुरु की उच्च दृष्टि 7वें भाव पढ़ने से अप्रैल के अंदर
इसी अप्रैल के अंदर, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल के अंदर उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड बनेगा शादी के लिए, कोई भी मांगलिक कार्य के लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ अभी शनि की दृष्टि बात करेंगे, सूर्य की गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पड़ रही है। तो एक बेहतरीन टाइम है शादी के लिए, अपने नए बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए बेहतरीन टाइम है। भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि देने वाला रहेगा। लाभ पे दृष्टि, नौम दृष्टि पड़ेगी तो लाभ के नए रास्ते देने वाला गुरु बनेगा। बात करते हैं राहु की। राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का क्या है? आपका घर है, आप जहां रहते हैं वो आपका मकान है, आपका वाहन है, आपकी माँ का घर है और आपके सुख का भी घर है। तो निश्चित रूप से अभी आप परेशान रहे होंगे और ये परेशानी अक्टूबर तक चलने वाली है, जब तक राहु यहाँ बैठा रहेगा। अगर आपका राहु कुंडली में नहीं सही है तो निश्चित रूप से आप भूमि से परेशान, अपने घर से परेशान, माँ के स्वास्थ्य से परेशान, मकर वालों की बात कर रहा हूँ। तो अक्टूबर तक आपकी माँ के स्वास्थ्य में ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्यों? एक सोचने वाली बात है, क्योंकि शनि जब यहाँ पे गोचर करेगा तो शनि की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तीसरी दृष्टि पड़ेगी माँ के भाव पे। तो जिनका अभी 10 नंबर यहाँ पे कुंडली में बन रहा, आप कुंडली अपना खोलेंगे तो लग्न में यहाँ पे 10 नंबर दिख रहा होगा, तो समझ लीजिए आपको सोचने वाली बात है। इस 17 जनवरी के बाद आपके माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे राहु बैठा हुआ है और वहां पे शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी और वो भी नीच की दृष्टि है, तो माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत। लेकिन जब गुरु गोचर करेगा यहाँ पे अप्रैल में, तब वही स्वास्थ्य आपकी माँ का और आपकी भूमि, आपका वाहन सब सही ट्रैक पे रहेंगे। आप वाहन लेना चाहेंगे तो वाहन आपको लेने का बहुत बेहतरीन टाइम रहेगा अप्रैल के बाद। लेकिन अप्रैल से पहले सोचने वाली बात है, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। कहीं भी मैं नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें इन सब चीजों में। अप्रैल के बाद बेहतरीन टाइम रहेगा, क्योंकि अभी शनि की दृष्टि लगा 2.5 साल रहने वाली और राहु ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स हैं। शनि की अगली दृष्टि की बात करते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पड़ेगी। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शनि की दृष्टियां पड़ रही हैं, जब वो कुंभ में रहेगा तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? मेष पे पड़ेगी, मतलब 1 नंबर पे। दूसरी दृष्टि जो सप्तम पड़ रही है वो कहाँ पड़ेगी? सिंह राशि में पड़ेगी, जो भी उसकी सूर्य की राशि है, जो शनि का शत्रु है। और जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम, जहां 8 नंबर लिखा मिलेगा, जैसे 8 नंबर यहाँ मिल रहा है लाभ भाव में, तो वहां पड़ेगी, वो मंगल की राशि है। तो मंगल सूर्य दोनों शनि के क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। हालांकि ये लाभ भाव है, ये आपके आयु का है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है। तो जो लोग ऐसे जगह पे, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहतरीन पीरियड कर सकता हूँ। डॉक्टर्स के लिए अच्छा पीरियड है, क्योंकि शनि की दृष्टि, चूंकि लग्नेश है, धन भाव में बैठा हुआ है, तो धन भाव से दृष्टि बनाएगा कहाँ पे? अष्टम भाव पे। तो जो रिसर्च भाव में जुड़े हुए हैं, ये अनुसंधान का भी भाव है, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, रिसर्च का भाव है। तो जो लोग ऐसे जगह पे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन पीरियड है। लेकिन इस चीज को देखने के लिए आपको अपने अष्टमेश को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अष्टमेश सूर्य कहां बैठा हुआ है कुंडली में। तो एक साधारण तौर पे हम 2023 के लिए मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए ये कह सकते हैं कि अप्रैल तक आपके माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत है। भूमि में अगर आप व्यय करते हैं तो संभल बूझ करने की जरूरत है। अप्रैल के बाद वही चीजें ठीक होने लगेंगी। दूसरा कहाँ ध्यान देने की जरूरत है? आपको लगातार अगले 2.5 साल तक में स्वास्थ्य पे, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि लगातार आपके अष्टम भाव पड़ने वाली है। हालांकि ये लगने से तो भाव में वृद्धि जरूर करता है, लेकिन चौकन्ने रहने के, अगर आपका सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो उपाय के रूप में आपको फिलहाल कुंडली के अनुसार राहु का उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि इस कुंडली में एकदम राहु दिख रहा है कि अक्टूबर तक रहने वाला है। गुरु तो भी प्लेसमेंट सही करेगा, अपना चेंज कर देगा, और उसके बाद दृष्टियां भी उसकी अच्छी हो जाएंगी। एक दृष्टि इसके अष्टम में पड़ेगी, एक दृष्टि दशम में पड़ेगी, और एक दृष्टि से कहां पड़ जाएगी? व्यय पड़ जाएगी। तो बेहतरीन यहाँ पे गुरु का, चूंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पे गुरु उच्च का होता है, तो जो लाल किताब कहती है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे गुरु चौथे भाव में उच्च का माना जाता है। कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि बनती है, तो एक तरह से वो भी कह सकते हैं दूसरे मित्र के भाव में बैठेगा। तो गुरु का प्लेसमेंट बेहतरीन है। अभी स्वगृही है, जब चतुर्थ में आएगा तो बेहतरीन प्लेसमेंट बन जाएगा। लेकिन उपाय आपको राहु करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि यहां से बैठ कहां पड़ रही है? एक पंचम दृष्टि आपके अष्टम में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके व्यवसाय पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके व्यय पड़ रही है। तो अगर उपाय के तौर पर करना है तो राहु करना है, क्योंकि राहु अक्टूबर तक प्रभावित किया भी होगा आपको, पिछले 1 साल से आपको प्रभावित कर रहा है, और आप फील के भी कर पा रहे हैं। आप घर पे चाह के भी नहीं रह पा रहे हैं। अगर आप घर पे रहना चाह रहे हैं तो
जो भी मकर लग्न या मकर राशि वालों का स्थिति है, अगर उनका राहु कुंडली में ठीक नहीं है तो उनका डिस्टेंस घर से बन गया होगा। जहां ये राहु का गोचर शुरू हुआ होगा उनका डिस्टेंस घर से बन गया होगा, वो घर चाह के भी नहीं रह पा रहे होंगे। अगर रह पा रहे होंगे तो घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो आपको राहु का उपाय करना, ओम रांग राहवे नमः का जप करिए। कुत्ते को खासकर अगर कई मतलब एक रंग का नहीं कुत्ता मिले, ऐसा कि व्हाइट ब्लैक कई कलर में अगर है कलर कुत्ता मिल जाए तो आप उसको बिस्किट, गांव में है तो रोटी, कुछ भी आप शनिवार के दिन कुत्ते को खिलाइए। तो मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए ये उपाय करना है कि कुत्ता जहां भी आपको दिखे शनिवार के दिन आप उसको जरूर बिस्किट या रोटी कुछ खिलाइए। राहु का उपाय करना है, ओम रांग राहवे नमः का जप करना है आपको। संख्या में एक माला 108 कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैठ के 5 मिनट 10 मिनट एकदम रिलैक्स होके शाम के टाइम, क्योंकि राहु अंधेरा है तो उसे अंधेरा बहुत प्यारा है, तो आप करिए। निश्चित रूप से आपका जो कार्य सिद्ध जो प्रॉब्लम चतुर्थ भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। मन आपका अशांत हो रहा है, मन भी शांत होगा। व्यवसाय में दिक्कत आ रही वो भी सही होने वाली, क्योंकि शनि की दृष्टि उतनी दिक्कत नहीं देगी। शनि की दृष्टि अगर दिक्कत करी तो यहीं पे दिक्कत करी, यहीं पे ऑलरेडी राहु बैठा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ राहु को ठीक करने की जरूरत है। बात करते हैं मकर राशि की, मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए यहाँ पे 11 नंबर है, ये 12 1, तो बड़ा चेंज, बहुत बेहतरीन टाइम, क्योंकि शनि का जो गोचर रहेगा वो लग्न में ही होने वाला है। और मैंने कल चर्चा किया था सस महापुरुष योग का। सस महापुरुष योग क्या है कि शनि जब भी केंद्र भाव में बैठेगा 1 4 7 10 में, स्वगृही इन द सेंस क्या, मकर में, कुंभ में, उच्च का तुला की राशि में, तो वो क्या हो जाएगा, शनि सस महापुरुष योग बनाएगा। और ये देखिए कि कुंभ का ही राशिस्थ है शनि, राज स्वामी शनि है और कुंभ में ही गोचर करेगा। कब तक रहेगा, 2.5 साल रहने वाला है। तो 2.5 साल शनि कुंभ में, कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए सोचिए कितना बढ़िया टाइम है। कितने साल बाद, 30 साल बाद आपको मौका मिला है। तो इसके पहले शनि कहाँ था, आपके व्यय भाव में था। तो आप समझ लीजिए अब तक आप परेशान रहे होंगे अपने हेल्थ से लेके। श्योर बता रहा हूं, जितने भी कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले होंगे, अगर शनि की पोजीशन उनके कुंडली में अच्छी नहीं होगी, इसलिए बोल रहा हूं नहीं अच्छी होगी, गौर फरमाइएगा, अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम दिया होगा, आपके व्यय को बढ़ाया होगा, जो आपका व्यय होगा वो गलत जगह पे हुआ होगा, आप परेशान हुए होंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी शेयर मार्केट में किया होगा तो आप उसमें झेल गए होंगे, लेकिन वही शनि आपको देने आ रहा है, आपको कार्य करवाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करेगा, बहुत बढ़िया चीज देने वाला है। बात करते हैं शनि की दृष्टियों पे। शनि की दृष्टि, एक दृष्टि तो पड़ेगी कहां पे, आपके 3rd भाव पड़ेगी, पराक्रम भाव पड़ेगी। दूसरी दृष्टि कहां पड़ेगी, आपके 7म भाव पड़ेगी। और जो इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके व्यवसाय पड़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी। तो यहां पे 8 नंबर हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा और यहां पे 1 नंबर हो गया। गुरु की बात करते हैं, गुरु यहां पे आ जाएगा। कितना बढ़िया अचीवमेंट का टाइम है इनका, आप देख लीजिए कि गुरु धन भाव का मालिक धन भाव में, धन भाव का मालिक धन भाव में साल भर बाद आया है, ये 30 साल बाद आया है। शनि जो लग्नेश आपका है, कुंभ लग्न वालों के लिए लग्नेश लग्न में आ गया, धनेश 1 साल बाद इसमें आया, तो कितना बढ़िया टाइम। जो भी पैसे के लिए आप झेले हैं ना, समझ लीजिए बहुत रिलैक्स होने का टाइम आपका है। धन भाव का मालिक धन भाव में आ गया, इसकी दृष्टियां कितनी अच्छी पड़ रही हैं। एक दृष्टि कहां पड़ जाएगी, 2 3 4 5 6म भाव पे, एक दृष्टि 7म आपके 8म भाव पे, एक दृष्टि 9 कहां पे आपकी, व्यवसाय पे। तो एक शनि की दृष्टि लग्नेश होके व्यवसाय पे। अभी तक जितना हमने कुंडली देखा, जितना हमने राशिफल पे हमने चर्चा किया, ये जान लीजिए कि दो राशिफल बेहतरीन टाइम पीरियड है। बार बार बता रहा हूं, 2 बेहतरीन, एक तो मेष वाले एकदम बहुत जबरदस्त टाइम है उनके लिए, और दूसरा मिल रहा है कुंभ वालों के लिए। क्योंकि कुंभ वालों के लिए देखिए व्यवसाय पे लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी, और गुरु जो है द्वितीय भाव का मालिक धन भाव का मालिक होगी, इसकी भी दृष्टि पड़ेगी। और गुरु की 9वीं दृष्टि कितनी बढ़िया है, बेहतरीन मित्र भाव पड़ेगी। शनि लग्नेश होके जरूर देखेगा मंगल को, लेकिन ये चूंकि ये भाव शनि का ही है, कार्य क्षेत्र जो कार्य पुरुष कुंडली में 10 नंबर आता है, तो ये एक तरह से शनि का ही घर मान सकते हैं।
तो ये बेहतरीन टाइम पीरियड है उन सबके लिए जो अभी तक जॉब में नहीं है, जिनको नौकरी नहीं मिली है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही है, प्रोन्नति चाहते हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बेहतरीन पीरियड है। कुंभ राशि वालों के लिए गारंटेड लिख लीजिए कि 2.5 साल में ये जो पहला साल है, जो शुरुआत होगी अभी जस्ट 17 जनवरी के बाद से अप्रैल के अंडर में, 17 जनवरी के बाद जब तक गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है और जब तक इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, समझ लीजिए उनके लिए बहुत बेहतरीन पीरियड है ग्रोथ के लिए, प्लेसमेंट के लिए बेहतरीन प्लेसमेंट तक पदोन्नति उनकी होनी है। तो हर वो व्यक्ति जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि का है उनके लिए बेहतरीन पीरियड है। लेकिन बार बार कहता हूं, अपने कुंडली में, अपने लग्न में जरूर आप देखिए कि शनि का कहाँ स्थिति बैठा हुआ है, गुरु कहाँ बैठा हुआ है। अगर गुरु और शनि अच्छे कंडीशन में है तो जान लीजिए बहुत बेहतरीन टाइम है आपके लिए। राहु की बात करते हैं, राहु आपका कहाँ बैठा हुआ है, राहु आपकी कुंडली में इस समय यहाँ, और ये रहेगा अक्टूबर तक। तो जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, राहु षष्ठ में, थर्ड में बहुत बढ़िया उसको बल मिल जाता है। कारपुरुष कुंडली में राहु के ये बुध का है। एक बार हम बात करेंगे जैसे राशियां, जब हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, तो चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, तो बात करते हैं जहां जहां द्विस्वभाव राशि आएगी वो राहु उसमें कारक है, क्योंकि राहु का माया है। स्थिर और चर में तो लेकिन द्विस्वभाव राशि में राहु बहुत बढ़िया एक्टिव होता है। तो हमारे हम बात करेंगे तो एक तरह से ये फेवरेबल प्लेसमेंट होता है राहु का, ये फेवरेबल प्लेसमेंट है राहु का, ये फेवरेबल प्लेसमेंट है राहु का, ये फेवरेबल मतलब क्या, थर्ड, सिक्स्थ, 10th, 11th, ये सब जो पोजीशन है राहु का वो बेहतरीन प्लेसमेंट होता है। तो समझ लीजिए राहु बेहतरीन प्लेसमेंट में है, अक्टूबर तक रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं जितने भी गोचर हैं कुंभ वालों के लिए बहुत, मैं बार बार कह रहा हूं, कुंभ वालों के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो इसको यूज कर लेगा अगला 2.5 साल देने के लिए है फिलहाल के लिए, तो अभी अप्रैल तक बहुत बेहतरीन पीरियड है, बहुत बेहतरीन पीरियड है। अप्रैल के बाद गुरु आ जाएगा आपके थर्ड भाव में, तब इसकी दृष्टियां, पंचम दृष्टि जाएगी कहां पे, आपके सप्तम भाव पे, सातवीं दृष्टि गुरु की कहां जाएगी, आपके भाग्य भाव पे, और 9वीं दृष्टि कहां जाएगी गुरु की, आपके लाभ भाव पे। तो इसके बारे में मैंने चर्चा ऑलरेडी कर दिया है कि ये स्थिति होने वाली है। अब बात करते हैं उपाय के तौर पे। उपाय अगर आप समझना चाहें तो उपाय मैंने बताया कि राहु, शनि, गुरु सारे बेहतरीन होने वाले हैं अप्रैल से। तो आपको कुछ समझ लीजिए, कोई उपाय नहीं करना है, एकदम बेहतरीन जिंदगी चल रहा है। हाँ, अपने कार्य क्षेत्र में कर्म को अपने थोड़ा मॉनिटर करते रहिएगा, किसी को परेशान मत करिए, किसी को दुख मत दीजिए, वो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि शनि यही देखता है, आपके कार्य को देखता है कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल के बाद अगर आप चाहेंगे कि कुछ उपाय कर दें, क्योंकि उपाय तो आपको करना चाहिए, तो उपाय के तौर पर गुरु का उपाय कर सकते हैं। राहु तो हमेशा कार्य रहेगा, तो गुरु का उपाय कर सकते हैं। अप्रैल के बाद जब गुरु यहाँ पे आएगा तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसलिए नहीं दिक्कत दे सकता है कि उसकी दृष्टियां तो उसकी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे पत्नी के भाव में बढ़िया करेगा, उच्च की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव पड़ेगा वो भी ठीक है, 9वीं दृष्टि उसके लाभ भाव पड़ेगा वो भी बढ़िया है, तो उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका दिक्कत बस थर्ड भाव पड़ेगा, थर्ड, क्योंकि गुरु थर्ड में उतना कारक नहीं होता है। तो थोड़ा गुरु को उपाय अगर करना चाहें तो बस वही बहुत सिंपल, गाय की रोटी, मंदिर वैसे भी आप लोग जाते होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति आप लोगों की है, तो मंदिर जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जाते हैं तो उसको अपने शेड्यूल में डाल लीजिए, मंदिर दर्शन करिए, कुछ दान पुण्य कर दीजिए, किसी बुजुर्ग को थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बस गुरु ठीक। तो कुछ ज्यादा उपाय कुंभ वालों को नहीं करना है, कुंभ वाले एकदम मस्त, बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है। बात करते हैं मीन की। कालपुरुष कुंडली में आखिरी राशि मीन, यहाँ पे आ जाएगा 12 नंबर। इनके लिए भी बहुत बेहतरीन समय होने वाला है, ये साल बहुत बढ़िया आने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 नंबर, फिलहाल के लिए ये 10 नंबर, ये आपका 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा गुरु आपका, जब तक यहाँ पे गुरु नहीं है, अभी गुरु आपका गोचर में यहाँ है, नहीं गुरु आपका यहीं पे, गुरु आपका यहाँ पे शनि, सॉरी शनि आपका यहाँ पे, तो गुरु यहाँ पे है। अभी आपका हंस महापुरुष योग लगा पड़ा है कुंडली में, लग्नेश का लग्न में गोचर और प्लस गुरु का केंद्र में स्वगृही हंस महापुरुष योग अप्रैल तक बना हुआ है। हर क्षेत्र में, खासकर शादी के लिए, पुत्र के लिए, सप्तम में दृष्टि, पंचम में दृष्टि, पुत्र में दृष्टि, नवम भाग्य भाव दृष्टि, यही प्लेसमेंट मेष राशि वालों के लिए बनने वाला है। मेष, मैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है मेष वाले भी देख रहे हो, यहां पे जब 12 नंबर है, जब यहाँ पे 1 नंबर आएगा तो गुरु गोचर करेगा अप्रैल के बाद। तो जो अप्रैल तक मीन के लिए गुरु कर रहा है काम, वही मेष वालों के लिए मीन के अप्रैल की बात करेगा। सोचिएगा, अभी अप्रैल तक गुरु यहां पे है, मीन वालों के लिए गुरु अभी केंद्र में है, लग्नेश के लग्न में बैठा हुआ है, और यही गुरु मेष वालों के लिए यहां बैठा हुआ है, 12वां वहां बैठा हुआ है।
तो जब गुरु अप्रैल के बाद यहां पे जाएगा, किसके लिए? मीन के लिए, तो वही गुरु मेष के लिए यहां पे आएगा लग्न में। तो इसकी दृष्टियां कहां जाएंगी? पंचम पे, सप्तम पे, नवम पे, मतलब आपके पुत्रों में वृद्धि। बार बार कहता हूं, बहुत बढ़िया टाइम मिलता है, ये सब बार नहीं मिलता। 12 साल पे गुरु गोचर करता है किसी घर में, और शनि 30 साल पे करता है, तो ये बड़े अचीवमेंट है और बड़ा टाइम होता है कुछ करने का। संतान के लिए बेहतरीन टाइम, मीन के लिए तो है ही है, मेष के लिए अप्रैल के बाद। हर उस मेष लग्न, मेष राशि वाले को बता रहा हूं, इसलिए बार बार मेष को बता रहा हूं, मेष के लिए बहुत बढ़िया टाइम है कई मामले में। पुत्र के लिए तो है, विवाह के लिए है, भाग्य के लिए। तो अभी के लिए मीन के लिए क्या है? पुत्र के लिए है, विवाह के लिए है, आपके भाग्य भाव के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, बड़ी धार्मिक यात्राओं के लिए, पिता के लिए है। आपकी वजह से पिता को ग्रोथ मिलना है। अप्रैल के बाद जब गुरु जाएगा आपके मेष में, मतलब धन भाव में, तो चूंकि लग्नेश है, लग्नेश का धन भाव में, अभी वही मकर के लिए हो रहा था, शनि गया था लग्नेश होके, तो क्या करेगा? धन में वृद्धि। लग्नेश जहां गया वहां पे क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अगर आपके कुटुंब में कुछ ऐसा इश्यूज था, किसी चीज के लिए टकराहट थी, तो हर मीन के लिए वो कुटुंब को मिलाने का काम करेगा गुरु। गुरु क्या काम करता है? उस जोड़ने का काम करता है। तो गुरु क्या करेगा? अब कुटुंब में जो भी टकराव की स्थिति है किसी भी चीज को लेके, मिलाने का काम करेगा, फिर से लोग एक होने की कोशिश करेंगे, और मिलना भी चाहिए लोगों को, तो गुरु ये काम करेगा। गुरु की पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके षष्ठ में पड़ेगी। सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके अष्टम में पड़ेगी। नवम दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके व्यवसाय पड़ेगी। तो बेहतरीन, बहुत बढ़िया अप्रैल के बाद। और राहु ऑलरेडी आपके यहां बैठा हुआ है, और ये रहेगा अक्टूबर तक। तो आपका जो तरीका है धन कमाने का, राहु क्या करता है? राहु कहता है गलत तरीके से आप धन कमाते हैं, लेकिन अब तक तो कमा रहे थे गलत तरीके से, आप फेल भी किए होंगे, आपको अनायास इधर पैसा मिला होगा। लेकिन जब गुरु यहां आ जाएगा गोचर में अप्रैल के बाद, तो अगर आप गलत तरीके से रुपया कमाएंगे, क्योंकि राहु प्रेरित करेगा, राहु जो यहाँ पे मेष में द्वितीय भाव गोचर कर रहा है, आपको प्रेरित करेगा कि गलत तरीके से कोई बात नहीं, धन हारा आने दो। लेकिन जब गुरु यहाँ पहुंच जाएगा, तब वही अगर गलत तरीका अपनाएंगे, फिर गुरु वही क्या करेगा? आपको दंड देगा, तब आप परेशान होंगे। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक सलाह दूंगा हर उस मीन लगने मेष राशि वालों के लिए, अगर आप गलत तरीके से धन कमाएंगे अप्रैल के बाद, अगर आप कोई भी काम कर रहे होंगे, तो अभी चलिए मैं कह रहा हूँ सब क्षमा है हर चीज का, लेकिन जब गुरु चीज को देगा तो गुरु दंड देगा आपको, गुरु आपको दंडित करेगा, क्योंकि उसको रास्ते पर लाना है। तो आप इसलिए कह रहा हूँ कि अप्रैल को सतर्क रहिएगा, कुछ भी गलत नहीं करिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। तो ये बेहतरीन टाइम है। सतर्क रहने की कहाँ जरूरत है? सतर्क रहने की जरूरत है यहाँ पे, मीन लगने वालों को सतर्क रहने की जरूरत यहाँ पे, क्योंकि शनि कहाँ ट्रांजिट करने वाला है? यहाँ से यहाँ जाने वाला है तो स्वर्ग रही, लेकिन कहाँ कर रहा है? 12th भाव में। फायदा उनको होगा जो विदेश में होंगे। जो मीन लगने के व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मीन राशि या मीन लग्न का है, लेकिन अगर वो घर से बाहर है, दूर है, क्योंकि ये 12वां भाव विदेश का भी है। अब विदेश भाव का मालिक, व्यय भाव का मालिक उसी भाव में गोचर करेगा, तो क्या करेगा? आपको विदेश में फायदा। तो ऐसे व्यक्ति जो विदेश में है, घर से बाहर है, अब घर से बाहर की अब दूरी क्या? जैसे अदर स्टेट में, मान ऐसे, अब जरूरी नहीं कि आप इंडिया छोड़ के जाएंगे तो विदेश कहा जाएगा। आपका जन्म कहाँ हुआ है, अगर उससे कुछ ऐसी दूरी पे चले जाए आप, जहां पे लगता है कि अब वो वाणी चेंज हो गया है, रहन सहन वहां का चेंज हो गया, आप अलग परिवेश में हो गए, तो एक तरह से आपके लिए विदेशी हो गया। तो कहने का मतलब जो घर से दूर हैं उनके लिए शनि अच्छा करेगा, लेकिन जो घर पे है उनके लिए व्यय का कारक बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देने वाला शनि जरूर है, क्योंकि 12वें भाव में शनि है तो स्वर्ग रही, लेकिन आपको व्यय में बढ़ाएगा, निश्चित रूप से व्यय में वृद्धि करेगा। तो मीन लग्न वालों के लिए अगर उपाय करना, तो किसका उपाय करना है? शनि का करना है। शनि दिक्कत देगा, शनि का उपाय करना, इनको अच्छे से उपाय करना है। कुंभ वालों के लिए कोई नहीं, कुंभ एकदम राजा है। अभी तक के जितना भी एनालिसिस हुआ है राशिफलों का, उसमें कुंभ नंबर 1 का है, बहुत बेहतरीन। कुंभ और मेष इन दोनों के बहुत बेहतरीन पीरियड है। अगर उपाय करना है तो मीन वाले शनि का उपाय करेंगे। शनि जो है 12th में गोचर करेगा, 12th भाव व्यय का होता है, खर्च का होता है, तो वो दिक्कत देगा जरूर आपको। लेकिन अगर वही व्यय अच्छी जगह पे करेंगे, शनि है, शनि गलत जगह पे करवाता है, दुर्व्यसन में व्यय करवाएगा, आपके व्यसनों में खर्च करवाएगा। तो जो लोग अच्छी जगह पे व्यय करेंगे, धार्मिक कार्यों में व्यय करेंगे, गरीबों को, बुजुर्गों को दान करेंगे, तो बहुत बढ़िया आपको टाइम देगा, बहुत बढ़िया ग्रोथ देगा। तो बार बार आप अपने कर्मों को परिमार्जित करिए, अपने आप को ध्यान रखिए। तो ये रह गया मीन का। हमने आज कवर किया मकर, कुंभ और मीन। तो ये हमारा राशिफल का जो एक सीरीज था, आज इसी के साथ हम एंड करेंगे। और कल के वीडियो में हम लेके आएंगे मकर संक्रांति के ऊपर, सूर्य के गोचर के ऊपर, और उस पर सूर्य के बारे में भी, सूर्य का ग्रह कारकत्व तो क्या है सूर्य के, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और मकर संक्रांति का क्या उद्देश्य है,
और क्या करके हम, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा चीज बनने वाला है कि रविवार के दिन मकर संक्रांति मिल रहा है, ये भी बहुत ही दुर्लभ संयोग है सूर्य का। तो सूर्य ग्रह को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? अगर किसी कुंडली में नीच का सूर्य, तो क्या उपाय करें, क्या धारण करें, या क्या ऐसा पूजा उपाय करें कि सूर्य हमारा ठीक हो जाए? तो हम उस पर कल बात करेंगे। और इसके बाद जब मकर संक्रांति बीत जाएगी और मकर संक्रांति के दिन ही हम ज्योतिषीय सूत्रों पे उतरेंगे और धीरे धीरे बहुत ही छोटे अवधि में आपके लिए ऐसे ऐसे सूत्र लेके आएंगे ज्योतिष का, जिससे आपको लगेगा कि ज्योतिष है क्या। बहुत बेहतरीन चीज बताने वाले हैं हम, और ये प्रभु की ही कृपा है कि देखिए इतना अच्छा दिन स्टार्ट अभी हम लोग जल्दी किए हैं, और मकर संक्रांति के ही दिन देखिए हम लोग ये सीक्वेंस खत्म करके मकर संक्रांति पे ही ज्योतिष लेके, प्योर ज्योतिष जो बोलते हैं वो उतरेंगे। और वो बहुत ही छोटी अवधि का वीडियोस लेके आएंगे, 10 to 12 मिनट का वीडियो रहेगा। तो अभी तो कार्यक्रम में कोई नाम डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत ही रोमांचक बन के वो वीडियो लेके आए और बहुत ही रोमांचित करें आपको, और एक ज्योतिष की जो विधा है उसमें आप एकदम डूब जाएं। कोशिश तो यही रहेगी, बाकी हरि की इच्छा, प्रभु की इच्छा, बिना प्रभु की इच्छा कुछ होना नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कर्म हमारे हाथ में, कर्म हम कर रहे हैं, और यही आशा करूंगा कर्म आप भी करें, भाग्यवादी ना बने। ज्योतिष आपको भाग्यवादी कभी बनने को नहीं कहता है, ग्रह हमेशा हमारे चारों तरफ हैं। एक बात बोल के मैं अपना ये चीज आज का ये वीडियो एंड करेंगे। बात ये है कि जब जिसका समय आता है वो अपने समय पे काम करता है। जैसे अब ये ठंड का टाइम है तो सूर्य छिपा हुआ है, ऐसा तो नहीं सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया है। जब गर्मी का समय आता है तो सूर्य भी एकदम तपता है। ठंड का टाइम है तो शीत ऋतु का प्रभाव है, हम लोग ठंड में जगड़े हुए, हर कोई स्वेटर और ऊनी कपड़े पहन के कंबल में लिपटा हुआ है, रजाई में लिपटा हुआ है। तो हर अवधि सबकी आती है। तो ये सृष्टि, ये प्रकृति हमको सिखाती है, क्या सिखाती है? यही सिखाती है कि सबका समय आता है और उस समय को यूज करना चाहिए। आपका फेवरेबल टाइम है तो इसलिए नहीं है कि उसमें मौज करिए। फेवरेबल टाइम को देता है कि उठो और करो, कुछ करो। जब भी आपका फेवरेबल टाइम आता है तो करने के लिए आता है, बैठने के लिए नहीं आता है। और जब बुरा वक्त आता है तो संभलने के लिए आता है। उसमें समझिए, बुरे वक्त में संभलने के लिए आता है कि आप, जब बाढ़ का टाइम आता है तो जो पुराने से संयमित हमारे संसाधन रहते हैं, फसल रहता है, उसका उपयोग हम उस खराब टाइम में करते हैं ना। तो बस अपने, जब आपको अच्छा टाइम मिल रहा है तो उसको यूज करिए। कुंभ वाले यूज करें, मेष वाले यूज करें। इसके पहले हमने मिथुन को बताया था, तो जिनके लिए बेहतरीन टाइम है वो यूज करें। और जिनका अगर टाइम कहीं से भी, वैसे मैं बार बार कहता हूं, ग्रह कारकत्व से हैं, कर्म से हैं। ग्रह हमको चलाते हैं, वो चाहते हैं कि आप ये करिए। जब हम मॉनिटर नहीं हो पाते हैं, ग्रह को समझ नहीं पाते हैं, वहीं से हमारा कर्म खराब होता है और भाग्य को हम दोष देते हैं। बार बार कहता हूं, भाग्य को दोष देना बंद कर दीजिए, कर्म को देखिए, फोकस करिए अपने कर्म पे। तो जिनके लिए बेहतरीन टाइम है, ये सिर्फ मैंने एक एनालिसिस किया, ऐसा नहीं कि मैं ही पूर्ण सत्य हूं, मैं ही जो बोलूं वो सत्य है। आप अपने कर्म से हर चीज को झुठला सकते हैं, अपने कर्म को प्रमाणित करके बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। तो जिनके लिए बेहतरीन टाइम है वो तो अच्छा करें। जिनका किसी भी कारण से, मान लीजिए कहीं कुछ दिक्कत है, 19-20 हो पा रहा है लाइफ में, नहीं उतना अच्छा उतार चढ़ाव की लाइफ आ रही है, सबके साथ आता है, तो अपने आप को मोटिवेट करें और अच्छे कर्म के साथ अपने आप को प्रमाणित करो, हमेशा तैयार रखें। चुनौतियां सबकी लाइफ में, समस्याएं सबकी लाइफ में है, लेकिन हम अपने कर्म से इस चुनौती को उबर सकते हैं और समस्याओं को पार कर सकते हैं। तो प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे। और कल का वीडियो जबरदस्त लेके आएंगे मकर राशि पे, और जरूर कुछ आपको नयापन मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ वो मिलेगा जो आप जानते हैं, निश्चित रूप से कुछ नयापन रहेगा। और ज्योतिष को समझना है, ज्योतिष को जानना है, खुद को पहचानना है, तो मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के स्वास्थ्य की अच्छी कामना के साथ, आप लोगों के खूब विकास के साथ, कि आप खूब आगे बढ़ें। इसी के साथ राधे राधे।